So, hello everyone and a very warm welcome to all of you and उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में पहले बात तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एंड आज के क्लास में हम सीखेंगे 2 पीस कटोरी ब्लाउज़। सिंगल कटोरी ब्लाउज़ हमने सीखा है, उसका ड्राफ्टिंग भी एंड स्टिचिंग भी, एंड आज हम सीखेंगे 2 पीस कटोरी ब्लाउज़। मेजरमेंट सेम ही होंगे जो आपने कटोरी ब्लाउज़ के लिए लिया है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करती हूँ मेजरमेंट्स। मैंने सिर्फ बैक नेक को बढ़ा दिया है, 10.5 इंच कर दिया है, एंड बाकी के मेजरमेंट सेम होंगे। जैसे कि लेंथ 14.5 इंच, एंड उसके बाद होगा चेस्ट राउंड 38.5 इंच प्लस 1 इंच ईज मैंने लिया है, दैट इज़ 13.5 इंच डिवाइडेड बाय 4। शोल्डर टू बस्ट की लंबाई, फिर बस्ट राउंड उसमें 1 इंच ईज ऐड किया है डिवाइडेड बाय 4। शोल्डर टू वेस्ट वो लंबाई ही है, एंड वेस्ट राउंड 33 डिवाइडेड बाय 4। वेस्ट में कोई ईज नहीं होगा ब्लाउज में, फिटेड गारमेंट है इसलिए। एंड शोल्डर है 15 इंच का, फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 10.5 एंड आर्म होल 17। तो ये है सिंगल कटोरी ब्लाउज़ के टू पीस कटोरी ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स, जो कि सेम है सिंगल कटोरी ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स जैसे ही, सिर्फ मैंने बैक नेक को बढ़ा दिया है। तो चलिए ड्राफ्टिंग। बैक साइड की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं 2 पीस कटोरी ब्लाउज़ के लिए। ये होगा उसका सेंटर बैक, यहाँ मैं लिखती हूँ सेंटर बैक, एंड बैक होगा ऑन फोल्ड पे। फ्रंट में हुक एंड आई होंगे तो बैक फोल्ड पर होगा, सो यहाँ मैं लिखूँगी ऑन फोल्ड। ओके, देन आता है बैक का शोल्डर लाइन। ये बैक का शोल्डर लाइन है, बैक शोल्डर। इसके नीचे आधा इंच नीचे हम बनाएंगे फ्रंट शोल्डर। फ्रंट शोल्डर से ही सारे ड्राफ्टिंग होंगे, इसीलिए फ्रंट शोल्डर बनाना ज़रूरी है। एंड बैक शोल्डर ऊंचा होगा फ्रंट शोल्डर से 1/2 इंच। ओके, अब पहले हम लेते हैं नेक, गले की चौड़ाई जो कि है 2.5 इंच। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। ओके, होप आपको नज़र आ रहा होगा, गले की चौड़ाई 2.5 इंच। इसके बाद हम डालेंगे गले की चौड़ाई के बाद हम डालेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। ये यूजुअली शोल्डर डिवाइडेड बाय 5 है, लेकिन अगर गले की लंबाई बैक नेक की लंबाई 7 इंच से ज़्यादा होती है तो आप 1/2 इंच माइनस कर देंगे। तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/2 इंच, ये आप वैल्यू डालें। तो गले की चौड़ाई एंड शोल्डर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/2 इंच। यहाँ से हम नीचे जाएंगे आर्म होल डेप्थ पर, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 इंच। जो भी आपका वैल्यू है आप डालें। ये फ्रंट शोल्डर से मैं सारे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। यहीं से हम नीचे जाएंगे शोल्डर टू बस्ट की लंबाई, एंड यहीं से हम नीचे जाएंगे ब्लाउज़ की फुल लंबाई पर। इन सारे पॉइंट्स पर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर बैक से हम परपेंडिकुलर या स्क्वायर अक्रॉस लाइन बनाना है हमें इन सारे पॉइंट्स पर। और ये आर्म होल डेप्थ की लाइन हो जाएगी चेस्ट की लाइन, ये होगी बस्ट की लाइन, और ये है लंबाई की लाइन। एंड शोल्डर टू ब्लाउज की लंबाई। उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट डाउन नीचे जाएंगे, मतलब ये जितना है उतना ही यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे। एंड इस चेस्ट पे डालेंगे हम चेस्ट की वैल्यू, जो कि है चेस्ट प्लस 1 इंच इज डिवाइडेड बाय 4। फिर हम डायरेक्टली आएंगे वेस्ट लाइन पर। यहाँ वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच फॉर डार्ट, ये डार्ट का 1 इंच है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे।
इस आर्म होल लाइन से हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे क्योंकि अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट से ज़्यादा चौड़ा होता है। एंड ये बैक शोल्डर से हम इस पॉइंट को जॉइन कर देंगे एंड यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा बैक आर्म होल। इस तरीके से ब्लाउज जैसे गारमेंट में आर्म होल बॉडी मेजरमेंट से ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट किया हुआ आर्म होल हाफ से पौना से 1 इंच लूज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा लूज़ आप ना लें। अब आते हैं बैक नेक की लंबाई पर। बैक नेक की लंबाई हम बैक शोल्डर से काउंट करेंगे जो कि है 10.5। यहाँ से हम 2.5 इंच बाहर जाएंगे, ये स्टैंडर्ड है 2.5 इंच। एंड इस बॉक्स में हम अपना मनचाहा शेप बना देंगे नेक का। ओके, ये है। एंड इन ब्लाउज में जहाँ बैक नेक डीप है यहाँ शोल्डर स्लोप न दे तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपका नेक लाइन लूज़ होके गिरने के चांसेस है। ओके, अब हम आते हैं डार्ट की तरफ। पहले हम डार्ट प्लेसमेंट करेंगे कि बैक सेंटर बैक से कितने दूरी पर डार्ट बनेगा, जिसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच, ये हमें पॉइंट मिल गया है। अब ये 1 इंच का डार्ट इनटेक है तो इस मिडिल पॉइंट से आधा इंच इस तरफ एंड आधा इंच इस तरफ हम मार्किंग करेंगे। डार्ट की लंबाई हम लेंगे 4 इंच की। ये डार्ट की लंबाई हम बना देंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को हम लंबाई पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा बैक डार्ट। सो बैक के कटेंगे एक पीस ऑन फोल्ड एंड ये है ग्रेन लाइन, स्ट्रेट ग्रेन पे बैक कटेगा। ओके, अब हम ऐड करते हैं इसमें सीम अलाउंस। तो सीम अलाउंस नीचे होगा आधा इंच का सीम अलाउंस। ब्लाउज होने की वजह से साइड का सीम अलाउंस आप 1.5 से 2 इंच का रखें, इससे कम बिल्कुल भी ना रखें। मैं 1.5 इंच का रख रही हूँ। यहाँ पर आर्म होल पर 3/8 इंच का सीम अलाउंस एंड शोल्डर पर आधे इंच का सीम अलाउंस। ओके, तो सीम अलाउंस बनाते हैं। ये डॉटेड लाइन समझिए ये सीम अलाउंस है, दोनों में फ़र्क समझे इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया है। एंड इस डॉटेड लाइन पर आप कट करेंगे। बिगिनर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हर चीज़ में, तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए, आसानी होगी कटिंग में। और एक चीज़ याद रखें कि जितना आप सीम अलाउंस रख रहे हो उतना सीम अलाउंस स्टिच करना भी ज़रूरी है, वरना परफेक्शन नहीं मिलेगा। एंड इस तरीके से सीजर्स के मार्किंग्स आप करें कि आपको पता चले आपको कटिंग कहाँ पर करना है। ये बिगिनर्स के लिए है। ओके, अब हम आते हैं फ्रंट के ड्राफ्टिंग की तरफ। फ्रंट के ड्राफ्टिंग के लिए पहले तो हमें सारे लाइंस को एक्सटेंड करना है। हम इस बैक शोल्डर की लाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रंट बना रहे हैं, तो फ्रंट की शोल्डर लाइन ही एक्सटेंड करेंगे, बैक की नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले तो मैं सारे लाइंस को एक्सटेंड करूँगी। ये आपका पहला स्टेप है, सारे लाइंस को एक्सटेंड करें। शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन एंड वेस्ट लाइन। ओके, अब हम बनाएंगे सेंटर फ्रंट लाइन। तो शोल्डर लाइन पे हम पैटर्न मेकर इस तरीके से रखेंगे जो कि हमें एक सेंटर फ्रंट लाइन इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये है सेंटर फ्रंट लाइन और ये फोल्ड पे नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ पर हम हुक एंड आई लगाने वाले हैं। आगे का शुरू करते हैं। तो नेक लाइन वगैरह वैसे ही बनेगा। ये गले की चौड़ाई है 2.5 इंचेस। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई जो कि होगी
शोल्डर डिवाइडेड बाय 5 माइनस हाफ इंच, ये जितना है उतना ही आप नीचे ड्राफ्ट करेंगे, एक सीधी लाइन बना देंगे नीचे। अब यहाँ से यहाँ पर हम चेस्ट की वैल्यू डालेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय +1 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4, चेस्ट +1 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4, जैसा आपने बैक में किया है वैसे ही फ्रंट में करें। एंड यहाँ से आर्म होल की लाइन से हम 1 इंच बाहर जाएंगे। बैक में हम 1.5 इंच गए थे, फ्रंट में हम 1 इंच बाहर जाएंगे, क्योंकि अक्रॉस बैक एंड अक्रॉस फ्रंट में फ़र्क होता है। अक्रॉस फ्रंट कम होता है अक्रॉस बैक से, चौड़ाई कम होती है, इस वजह से। शोल्डर लाइन को इस पॉइंट से मिला देंगे एंड हम यहाँ पर फ्रंट का कर्व बना देंगे। आर्म होल का कर्व इस तरीके से हम बना देंगे। ओके, ये बन गया। अब हम आएंगे वेस्ट लाइन पे, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +1 इंच फॉर डार्ट, मतलब जैसा बैक में किया है वैसे ही आप करें। फ्रंट में आप पहले कुछ अलग से ना करें, ऐसे ही करें। ये हो गया। अब हम आएंगे नेक लाइन पे, नेक की चौड़ाई है, नेक की लंबाई हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड है। एंड हम ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एंड यहाँ पर जो भी शेप आपको चाहिए नेक का वो बनाते हैं। अब आते हैं फ्रंट की लंबाई पर। ये 2 पीस कटोरी ब्लाउज होने की वजह से फ्रंट की लंबाई 1 इंच कम होगी, तो 1 इंच मैं ऊपर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट की लंबाई 1 इंच कम होगी। तो इस तरीके से आप मार्किंग करें। ये हो गया। अब हम आते हैं कटोरी पे। सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, बॉडी बन गई है। अब हम आते हैं कटोरी पे। तो कटोरी की चौड़ाई आप लेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच। यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर हम आएंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 माइनस ½ इंच, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 माइनस ½ इंच। अगर याद ना हो क्या फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली 2.5 इंच करें। एंड इस पॉइंट को यहाँ पर इस लाइन से मिला देंगे कर्व के साथ, इस तरीके से। तो ये एक कटोरी का शेप बन जाएगा। ओके। और ध्यान ये रखें कि इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 इंच कम से कम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना आप एडजस्टमेंट्स कर लें। ओके, ये हो गया कटोरी। अब हम आते हैं इसकी डार्ट इनटेक पर। आप इसमें ऑलरेडी 1 इंच का डार्ट इनटेक है, ये 1 इंच का डार्ट इनटेक है। हमें ये फ्रंट होने की वजह से हमें इसका डार्ट इनटेक चाहिए 2.5 इंचेस, तो हमें और 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर नहीं बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने कम कर दिया है। फ्रंट 1 इंच ऊपर हमने ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच और बढ़ा दूँगी। एंड इस पॉइंट को इस नेक लाइन से, सेंटर नेक से मैं जॉइन कर दूँगी। ओके, ये मैंने जॉइन कर दिया। तो मुझे मिल गया 2.5 इंच का डार्ट इनटेक इस कटोरी में। 1 इंच का ऑलरेडी था, ये 1 इंच का ऑलरेडी था, प्लस 1.5 इंच मैंने इधर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर लेंगे, ये जो टर्न हमेशा जाता है सेंटर फ्रंट की तरफ, इसके लिए मैंने 1 इंच ऊपर ले लिया है। अब हम मार्क करेंगे डार्ट का प्लेसमेंट। फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 12 + ½ इंच, बस डिवाइडेड बाय 12 + ½ इंच। अब ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब इस कटोरी पर आप ये नेकलाइन के नज़दीक एक पॉइंट मार्क करें।
एंड इस पॉइंट को एंड ये डार्ट के पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दें। ये होगी फोल्डिंग लाइन कटोरी की, एंड इसे नीचे लेके जाएं। ये होगी कटोरी की फोल्डिंग लाइन जिस पे कटोरी फोल्ड होगी एंड डार्ट बनेगा। सो आप कह सकते हैं कि ये डार्ट का पोजीशन भी होगा। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ से हम आधा इंच नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर ये लाइन बना देंगे। इस पे हम डार्ट इनटेक मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का टोटल डार्ट इनटेक होने की वजह से 1.25 इंच लाइन के इस साइड पे एंड 1.25 इंच लाइन के इस साइड पे ये मार्किंग होगा। ये बस पॉइंट है, तो बस पॉइंट के आधा इंच नीचे आप इस वेस्ट डार्ट को सिलेंगे। ओके, ये वेस्ट डार्ट है, ये नीचे से थोड़ा सा पॉइंट दे दे। ये हो गया है। एंड इसको, इस डार्ट के इस किनारे को आप इससे ज्वाइन करेंगे एंड डार्ट के इस किनारे को आप इससे ज्वाइन करेंगे। ये दोनों ज्वाइन कर दें। एक अच्छे से कर्व से ज्वाइन कर दें आप। ओके, ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बस लाइन है एंड इस लाइन की जगह हमें ये लाइन मिल गई है। ओके, तो ये लाइन इस लाइन की इतनी होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, मेजर करेंगे, जो कि है 4 इंच की। उतनी ही हम लंबाई इस लाइन पे डालेंगे, क्योंकि अब ये हमारी नई लाइन है जिससे हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं डार्ट की। तो इस पॉइंट को हम ये बस पॉइंट से मिला देंगे और ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी है। तो 2 पीस कटोरी ब्लाउज में ये दोनों पीसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम डार्ट इनटेक देंगे 1 इंच का, आधा इंच इस साइड में, आधा इंच इस साइड में, टोटल 1 इंच का डार्ट इनटेक होता है। एंड आधा इंच इस साइड में, ये बस लाइन के आधा इंच इस साइड में एंड आधा इंच इस साइड में 1 इंच का डार्ट इनटेक होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम मिला देंगे बस पॉइंट पर एंड ये भी हम बस पॉइंट पर मिला देंगे। मगर हमको करना क्या है, ये जो पॉइंट आ रहा है वो हमें पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से हमें स्मूथ करना है, कर्व देना है, शेप देना है। ओके, ये हो गया है। अब ये पीस अलग हो गया है एंड ये पीस अलग हो गया है। अब ये डार्ट ये कट जाएगा, तो इस कटोरी से यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच कम हो जाएगा, लेकिन ये बॉडी में कोई डार्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच कम करना चाहिए, वरना ये कटोरी की लंबाई कम हो जाएगी और बॉडी की लंबाई बड़ी हुई रहेगी, दोनों मैच नहीं करेंगे। तो ये हम साइड से 1 इंच कम कर देंगे। इसका मतलब ये टोटल कट जाने वाला है बॉडी से। ओके, तो ये हमारा ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सीम अलाउंसेस ऐड करते हैं। एंड जब ये कटोरी, ये दोनों पीसेस आप काटेंगे फैब्रिक पर, तो इस पीस के इधर नीचे आपको आधे इंच का सीम अलाउंस ऐड करना है, इस पीस के ऊपर आपको सीम अलाउंस आधे इंच का ऐड करना है, क्योंकि जब दोनों जॉइन होंगे तो सीम अलाउंस चाहिए जॉइनिंग के लिए। ओके, तो वो ज़रूर करें। अब इस साइड में हुक एंड बटन के लिए मैं आधे इंच का सीम अलाउंस दूंगी। नेक लाइन में मैं कोई सीम अलाउंस नहीं दूंगी क्योंकि पाइपिंग है। नीचे मैं आधे इंच का सीम अलाउंस दूंगी। अब आपको याद होगा कि ये हमने 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच और ये 1 इंच मिला के 2 इंच कट किया है, तो सीम अलाउंस यहाँ जॉइन होगा। ओके, एंड यहाँ पर 1.5 इंच, जैसे कि हमने बैक में 1.5 इंच डाला है सीम अलाउंस, तो यहाँ भी 1.5 इंच आपको डालना है।
यहाँ पर 3/8 इंच आर्म होल में, एंड शोल्डर पर आधे इंच का सीम अलाउंस। ओके, तो ये आप सारे सीजर के मार्किंग्स कर दें। ओके, ये सारे मार्किंग्स हो गए। अब हम योक बनाएंगे एंड उसके बाद हम कटिंग प्रोसेस देखेंगे। तो योक बनाते हैं। तो समझिए ये योक का स्टार्टिंग लाइन है। अच्छा, ये फ्रंट कटेगा 2 पीस, मिरर इमेजेस काटने हैं आपको, और ये भी स्ट्रेट ग्रेन पे कटेंगे 2 पीस बॉडी के एंड 2 पीसेस ये कटोरी के, अप एंड डाउन दोनों के 2 पीसेस मिरर इमेज काटने हैं आपको। ओके, ये स्टार्टिंग लाइन हो गया योक का। हम बना रहे हैं योक। अब योक की लंबाई कितनी होगी, तो हम ये फ्रंट की लंबाई का काउंट करेंगे सीम अलाउंसेस के साथ। बेस लाइन की लंबाई हम काउंट करेंगे सीम अलाउंसेस के साथ एंड डार्ट को छोड़ के। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है 4.25, 4¼ इस 4¼ को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ तक लेकर आएंगे 7 3/4। ये डार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक है, डार्ट सिलने वाला है। 7 3/4 को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये है 11 इंचेस। ओके, तो योक की लंबाई भी आप लेंगे 11 इंचेस की। अब योक की इस साइड की ऊंचाई होगी 4 इंच की, इस साइड की होगी 3 इंच की। 4 इंच की क्यों होगी? पहले बात तो 1 इंच जो हमने यहाँ पर फ्रंट 1 इंच कम किया है, तो उसका 1 इंच होगा। सेकेंड 1 इंच जाएगा ये जो डार्ट कम होने वाला है या डार्ट सिलने वाला है, ये कट ऑफ हो जाएगा डार्ट है, बीच का ये हिस्सा कट ऑफ हो जाएगा, ये 1 इंच कट ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ऐड किया है ये 1 इंच। उसके बाद ये जो टर्न जाता है ऊपर 1 इंच का, उसके लिए मैंने ऐड किया 1 इंच। एंड योक के को सीम अलाउंस ऊपर नीचे हमें देना पड़ेगा। साइड में लंबाई में तो हमें मिल गया सीम अलाउंस, इसके वजह से ऊपर नीचे हमें आधे आधे इंच का सीम अलाउंस देना पड़ेगा, तो उसके वजह से 1 इंच, 1 टोटल 4 इंच का सीम अलाउंस। ओके, एंड यहाँ पर 3 इंच ही होगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 3 इंच। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 4 इंच, यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 3 इंच। इस तरीके से आप लाइन बना दें एंड फिर इस तरीके से आप उसे शेप दे दें। तो ये योक कटेगा क्रॉस ग्रेन पे एंड इसके कटेंगे 4 पीसेस। अगर लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो 4 पीस, 2 पीस लाइनिंग के एंड 2 पीस मेन फैब्रिक के। अगर विदाउट लाइनिंग का फैब्रिक है तो मेन पीस के ही 4 पीसेस कटेंगे। तो योक हो गया। अब हम आते हैं सबकी कटिंग की तरफ। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सिंपल तरीका ब्लाउज 2 पीस ब्लाउज बनाने का।
ये कटोरी ब्लाउज़ का नीचे का हिस्सा है। अब कहाँ कहाँ सीम अलाउंसेस आपको ऐड करने हैं। एक तो इस पीस के नीचे आपको आधे इंच का सीम अलाउंस, इस पीस के ऊपर आपको आधे इंच का सीम अलाउंस, ताकि जॉइन करते वक्त हमें सीम अलाउंसेस मिले। ये जॉइनिंग जो लाइन है इसका भी नॉच आप बना दें, तो जॉइनिंग करते वक्त ये दोनों नॉचेस आप मिला सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी साथ साथ इस पीस के इस तरफ, इस पीस के इस तरफ एंड इस बॉडी के इस तरफ आपको सीम अलाउंसेस ऐड करने हैं जॉइनिंग के लिए। ये पीसेस बन गए हैं सारे एंड होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है टू पीस कटोरी ब्लाउज़ काटने का। टू पीस कटोरी ब्लाउज़ काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंड ये टेक्निक अप्लाई करें, आसानी से समझ भी आ जाएगा और फिटिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो स्लीव्स का कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। So this is all for today and do take a very good care of yourself. Thank you and bye bye.